हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पे फोकस करने जा रहा हूँ। प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा के बारे में बताया था। उसके बाद जो है मैंने आपको ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था। फिर मैंने एक क्वेश्चन जाते जाते दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने चार मतलब दिए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके मैंने कंपेयर किया था और मैंने पूछा भी था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैंने कमेंट बॉक्स में देखा, मुझे कोई कमेंट दिखा नहीं, या हो सकता है मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, बट मैं आंसर बता देता हूँ कि जब जैसे मान लीजिए Z1 बराबर हमारा है 1 प्लस 2i और Z2 बराबर है हमारा 2 माइनस 3i। मान लीजिए ये है, हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करोगे क्या नहीं करोगे, आई डोंट नो। स्टूडेंट्स, आप जरा सोचो क्या हो सकता है। मैंने ऑप्शन में कुछ लिखा रहा होगा, Z1 इज ग्रेटर देन Z2 या Z1 इज लेस देन Z2, थर्ड Z1 इज इक्वल टू Z2, चौथा नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ चार ऑप्शन थे। तो क्या हो सकता है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 और 2 में कौन बड़ा, तो फटाक से आप 3 बता देते हो ना। अगर मैं आपसे कहूँ 3 और 2 में कौन बड़ा है तो आप तुरंत बता देते हो कि 3 बड़ा है सर। लेकिन अगर मैं इसमें कहूँ तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि आर्गन प्लेन होता है जिसमें ये रियल एक्सिस होता है और ये इमेजनरी एक्सिस होता है। तो 1 प्लस 2i का मतलब अगर मैं इसको 1 ले लूँ और i मतलब y एक्सिस पे ये हमारा i है और ये 2i, तो जब मैं इसको ऐसे पैरेलली x के डालूंगा और इसको 1 के ऐसे वर्टिकली डालूंगा तो ये हमारा क्या मिलेगा, Z1, दैट इज़ 1 प्लस 2i। ओके स्टूडेंट, Z2 हमारा क्या है 2 माइनस 3i, तो x हमारा क्या है 2 है, तो ये 2 हो गया माइनस 3i। तो माइनस 3i का मतलब ये हो जाएगा माइनस i माइनस 2i और माइनस 3i। तो 2 माइनस 3i का मतलब ये 2 हो गया और ये माइनस 3i होगा ये, ठीक है। दिस ये Z2 बराबर 2 माइनस 3i। अब आप देखिए तो Z1 और Z2 ये क्या है, एक पॉइंट है। तो हमें क्या फ्रेंड्स मिला, दीज बोथ आर द पॉइंट्स। और क्या पॉइंट्स का कोई मैग्नीट्यूड होता है क्या, नहीं ना। कभी भी आप दो पॉइंट को कंपेयर नहीं कर सकते। पॉइंट मतलब एक डॉट, एंड डॉट हैज़ नो मैग्नीट्यूड। ओके, सो पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स का मतलब नॉट कंपेरेबल, कंपेरेबल है ही नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा, चौथा, नन ऑफ दीज। ये UPTU एंट्रेंस में आया था क्वेश्चन, NDA में आ चुका है, ठीक है। मॉडुलस नहीं है बेटा, ये मॉडुलस दूसरी चीज़ हो जाती है, ये एक अलग चीज़ है कि Z1 Z2 क्या है। जैसे अगर रियल नंबर 3 है तो 3 क्या बताता है, एक लाइन को बताता है। 0 से लेकर 3 तक का मैग्नीट्यूड होता है। 2 की बात करें तो 0 से लेकर 2 तक का एक मैग्नीट्यूड होता है। तो 3 और 2 में अगर कंपेयर करोगे तो 3 आपको बड़ा दिखेगा 2 से, क्योंकि 3 की लेंथ ज़्यादा होती है, 2 की लेंथ कम होती है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा भी हो, वो रियल और इमेजनरी के मिक्सिंग से बनता है, और रियल और इमेजनरी की जब मिक्सिंग से बनेगा तो दोनों के क्रॉस से बनेगा, दैट इज़ अ पॉइंट, एंड पॉइंट हैज़ नो मैग्नीट्यूड। ओके स्टूडेंट्स, ओके आइए आप आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हम स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, और इसमें हम कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस की बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। स्टूडेंट आपको पता है आर्ग्यूमेंट को कहीं ना कहीं एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। किसी स्टैंडर्ड बुक्स में एम्पलीट्यूड भी लिखा रहता है, तो चाहे उसको आर्ग्यूमेंट कही चाहे एम्पलीट्यूड की बात वही है। ओके स्टूडेंट्स, आइए थोड़ा सा ग्राफ पे फोकस करते हैं। ये हमारा आर्गन प्लेन है, दिस इज y एक्सिस मतलब इमेजनरी एक्सिस, एंड दिस इज x एक्सिस मतलब रियल एक्सिस। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजनरी एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, जरा सा मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, z बराबर x प्लस आई वाई, ठीक है।
मैंने यहाँ पे ले लिया ये पॉइंट, ये z बराबर x प्लस आई वाई है। इसको स्टूडेंट पता है पॉइंट के थ्रू भी ऐसे भी लिख सकते हैं x, y। ये लिखने का मतलब क्या है, सिंपल सा है कि ये वाली जो दूरी है वो क्या है, वो x है, और ये वाली दूरी क्या है, वो y है। अगर ये ओरिजिन से मैं इसको ज्वाइन करूं, स्टूडेंट आपको पता है मॉडुलस का मतलब क्या होता है, द डिस्टेंस। हमने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक पॉइंट होता है। तो ओरिजिन से जो कॉम्प्लेक्स नंबर की दूरी होती है दैट इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब एक लाइन में अगर मैं कहूँ आपसे कि व्हाट इज द मॉडुलस, तो मॉडुलस मतलब डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। सिंपल मतलब ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर की जो दूरी होती है दैट इज द मॉडुलस। ओके, अब आर्गुमेंट की बात करें, आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट पे जरा फोकस करें। आर्गुमेंट है एम्पलीट्यूड, इसको भी जरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है, एंगल मेड बाय लाइन ज्वाइनिंग, एंगल मेड बाय लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम ओरिजिन टू complex number in anti-clockwise direction from पॉजिटिव एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स इसमें कुछ याद नहीं करना है, ठीक है, याद नहीं करना है। ये तो मुझे भी नहीं याद है कि इसका डिफिनीशन थोड़ी, मैंने क्या हिस्ट्री थोड़ी मैं पढ़ा रहा हूँ कि मुझे डिफिनीशन याद रहेगा। सिंपल एंड सच, आप एक डायग्राम आपने दिमाग में बना लो, और डायग्राम में क्या है, ओरिजिन से ये दूरी क्या है, मॉडुलस। और मैं अगर आपसे कहूँ कि आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट हमारा क्या होता है, ऐसे, ये देखो ऐसे होता है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव रियल एक्सिस। यहाँ से आपने ऐसे घुमा दिया, ये हमारा जो लाइन ज्वाइनिंग वाला पॉइंट है, ओरिजिन से जो यहाँ की दूरी है, ये एक लाइन है, यहाँ से जो एंगल बनेगा दैट इज द आर्गुमेंट। ओके स्टूडेंट्स, मान लेता हूँ, अच्छा ये x और ये y है, तो 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है। तो अगर आप देखो तो x और y पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, या ओरिजिन वाला वो कोऑर्डिनेट वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज मॉडुलस ऑफ z। ओके स्टूडेंट्स, एंड लेट एज्यूम दिस इज द थीटा। हम इसको एज्यूम करते हैं ये थीटा है। तो जो ये थीटा होता है ना स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, अगर आप देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, तो दिस इज रिटन एट थीटा इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे ले लो, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब मॉड लगा दो बेटा, क्योंकि y और x निगेटिव भी हो सकता है, तो अपनी सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस पहले से ही लगा देंगे ताकि निगेटिव ना रहे। तो अब यहाँ पे ये थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। और स्टूडेंट ये जो थीटा होता है ना, दैट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z, या इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, AMP ऑफ z। ज़्यादातर यही आपको मिलेगा, ये कहीं कहीं दिखता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, AMP भी लिखा है तो उसका मतलब वही होता है, ठीक है। अब मॉडुलस निकालना बहुत आसान है, हम आर्ग्यूमेंट पे थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि मतलब NDA में, IIT मेंस में इस पर क्वेश्चन बड़ा हिट होता है, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं इसको हम लोग कि ये होता क्या है, ठीक है। तो इस पे ज़रा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट इस पे आप मतलब डिफिनीशन जो मैं लिखता हूँ ना, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एक डायग्राम अपने दिमाग बना लो कि ऐसा होता है तो ये है, सिंपल एंड सच, ठीक है। ये इतना याद रखिए, बस आपका काम हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट्स ऑन आर्गन प्लेन। ठीक है, ये थोड़ा सा सेंसिटिव पार्ट है, इस पर थोड़ा सा हमें बात करनी है। देखिए आप याद रखिएगा, थीटा मतलब जो हमने भी बताया है, यहाँ पे थीटा क्या है हमारा, tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैं थीटा लिखूंगा तो आप मतलब यही समझिएगा उसको। तो अब अगर यहाँ पे मैं आर्गन प्लेन पे, ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस, ठीक है। अब अगर मैं थीटा, तो पहला ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है जिसमें x एंड y दोनों पॉजिटिव हैं, ये हमारा सेकंड है।
जिसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, x y दोनों नेगेटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। ओके, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा जब अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस वाले पे है तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो थीटा होता है। ठीक है, अगर यही घूम के यहाँ आ गया, ठीक है, तो यहाँ से जब लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब आप जैसे ही थर्ड में आओगे तो थर्ड में आप पाई प्लस थीटा नहीं करोगे, इसी को क्या करोगे, उल्टा रोटेट करोगे। जैसे इधर है तो इसी को घुमा के ऐसे नेगेटिव में घुमा दो तो ये हमारा इधर की ओर आएगा और ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस थीटा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स। और लास्ट जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है उसमें अगर ये प्लस थीटा है तो उल्टा घुमाएंगे माइनस थीटा होगा। ठीक है, आप सोचोगे ऐसा क्यों किया जा रहा है स्टूडेंट्स। होता क्या है कि 2 का बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसके नज़दीक ये वाला कोऑर्डिनेट पड़ रहा है तो इसी को उल्टा घुमा के हम इसके रिस्पेक्ट में इसको निकाल लेते हैं, और इस वाले के नज़दीक ये फोर्थ वाला पड़ता है, इसीलिए क्या करते हैं, इसको उल्टा घुमा के हम अपोजिट में इसको ले लेते हैं। हम पूरा एक साइकिल घूम के आएंगे, वो गलत है। ठीक है, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, नज़दीक डिस्टेंस को फॉलो करते हैं, नज़दीक चीज़ों को। जैसे अगर मान लीजिए हम अपने घर से निकल रहे हैं और 2 रास्ते हैं हमारे पास जाने के, तो हम हमेशा किसको फॉलो करते हैं, जो नज़दीक, मतलब जिससे हम नज़दीक रास्ता हो, कम डिस्टेंस तय करना पड़े। तो ऐसे इसमें भी है, इसीलिए हम जो इसके रिस्पेक्ट में इसको ले लेते हैं और इसके रिस्पेक्ट में इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें एनडीए में एक क्वेश्चन आया था, और एनडीए में क्या, इवन आईआईटी में भी आया था उस टाइप का, और मोस्टली बच्चों ने गलत कर दिया था उसको। ठीक है, मेरे तो मतलब इस पर एक बार मैं अभी डिस्कस करता हूँ। मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने अपने एक सर से पूछा था इसके बारे में, और उन्होंने क्या वाहियात जवाब दिया था वो मैं आपको अभी बताऊँगा। क्वेश्चन ये है, जैसे मान लीजिए मैं कह दूँ फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, पहला z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई, सेकेंड z इज इक्वल्स टू -1 प्लस आई, थर्ड है -1 माइनस आई, फोर्थ z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर देखो तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्या है, 1 प्लस 1 इंटू आई, मतलब x भी 1 है y भी 1 है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो इसका आर्गुमेंट हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z ये हो जाएगा tan इनवर्स, मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पॉसिबल, लेकिन लगा दो 1/1 तो ये कितना आ जाएगा, पाई/4, क्योंकि आप जानते हो tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई/4 होता है। सेकंड में आओ, आर्गुमेंट ऑफ z ये किस में आ रहा है, आप देखो ये x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या होता है, पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स मॉड के अंदर x -1 है y 1 है, लेकिन मॉड हटेगा तो ये +1 ही आएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई/4, कितना आ जाएगा, 3 पाई/4। ठीक है, यहाँ आ जाओ, अगर इसमें देखो तो आर्गुमेंट ऑफ z ये हमारा कितना हो जाएगा, दोनों ये माइनस है ये प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉडलस -1 अपॉन -1, तो ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस पाई/4, और ये कितना आ जाएगा, -3 पाई/4 ना। और लास्ट है हमारा, लास्ट है हमारा स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू, ये लास्ट मतलब माइनस थीटा है, तो माइनस tan इनवर्स मॉड के अंदर 1 -1, क्योंकि यहाँ y क्या है, -1 है, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -पाई/4। तो इस तरीके से हमारा जो है ये आया। ठीक है स्टूडेंट्स, गलती हम लोग कहाँ कर जाते हैं, जैसे हम मॉडुलस का ध्यान नहीं देते, इन सब का ध्यान नहीं देते। जैसे हमारे जो टीचर थे उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे ये -1 अपॉन -1 आएगा तो इसका भी पाई/4 होगा। गलत है ना वो, क्योंकि ये आपका किस में जा रहा है, अगर इसका पाई/4 होगा तो इसका फिर क्या होगा, इसका भी पाई/4 होगा, और दोनों एक जगह कैसे हो सकते हैं जबकि ये थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा ये आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस पर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप लोग लगा के देखिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।